डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल क्या बस। हाँ जी भाई, आवाज आ रही है अब। अच्छा जी भाईजान। और क्या हाल है? ठीक है भाई। कहाँ हो आजकल? घर पे हूँ भाई। घर पे हो? और किसी पॉडकास्ट वगैरह में नहीं जा रहे आजकल क्या? जा रहे हैं। अच्छा, जी। आप बकरा खा लो आके। खाओ भाई, आप खाओ। आप नहीं खाते हो क्या? मुझे बकरा नसीब नहीं होता भाई। क्यों यार? अरे इतना पैसा कमा रहे हो आप, पॉडकास्ट वगैरह में जा रहे हो। अब बकरे जो है ना मुझसे घबराने लगे, हाँ, इसलिए दूर भागते हैं, इसलिए मुझे नसीब नहीं होता। ऐसा क्यों है यार? बकरा तो क्यों दूर भागेगा? जाओ खरीदो, खाओ साले। नहीं तो खरीदे मैं उस बकरे की बात नहीं कर रहा। बाकी भाई आप खाओ, अच्छी बात है, खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बात बताओ, बात क्या थी? तो वही पूछ रहा हूँ, मतलब यार एक मुस्लिम में पैसे से मिलते हैं कि नहीं, ये बताओ यार। अरे यार, ये इसीलिए फोन करा गया पूछने के लिए बस। वही तो कह रहा हूँ, थोड़ा मैं भी बाहर आऊँ तो थोड़ा बताओ कुछ, अगर इनकम वगैरह हो, पैसे की जरूरत है यार। अरे यार, ये कोई बात नहीं दोस्त, मजाक मत करो। अगर इस्लाम पे बात करनी है तो करो, नहीं तो टाइम बेकार है, बात करने का कोई फायदा नहीं है। अरे यार, इस्लाम से बात क्या करनी? मुझे सब पता है ना इस्लाम के बारे में, तभी मैं भी कह रहा हूँ ना कि अगर पैसे वगैरह मिलते हो तो बताओ फिर यार। नहीं सुनो भाई, पैसे की छोड़ो बात। बाकी हम्म। तुम्हें कुछ बुरा लगता है तो भाई अपने फैसले खुद लो। मेरे ऊपर क्यों डाल रहे हो उस चीज को कि पैसे मिलते हैं नहीं मिलते हैं? अरे यार, दुनिया में हर कोई कुछ करता है तो फायदे के लिए करता है। अगर जो लोग इस्लाम एक्सेप्ट किए हैं, उसे नहीं मान नहीं, रहे हैं, वो भी। वो तुम्हें लगता होगा भाई, तुम्हें लग रहा है भाई फायदा है इससे, तुम्हें पैसे चाहिए तुम कर लो, मैं तो ऐसा नहीं मानता। हाँ। हम्म। हाँ हम्म। भैया। हाँ भैया, बोलो। हाँ भैया। हाँ भैया, फिर बताएं। क्या बताऊं? बताओ, कुछ मिलता उलता हो तो मुलाकात करें तुमसे यार फिर। भाई मिलते वगैरह ना तुम। नहीं नहीं, हम ऐसा कोई काम ही नहीं करते भाई, किसी को निकाला है फिर उसे पैसा दें या दिलवाएं, हमारा कोई मतलब ही नहीं इस चीज का। यार घूमते तो हो यार जगह जगह यार तुम। अब लोग लोग बुला रहे हैं तो जाता हूँ, क्या दिक्कत है? अच्छा, लेकिन एक बात बताओ ना भैया। हेलो। हाँ एक बात बताओ यार, हाँ, पूछो। जो सवाल तुम लोग करते हो ना, हम्म। ये सवाल कुछ थोड़ा मतलब ढंग के लेके आओ यार। इसमें तो आगे पीछे कुछ भी पढ़ो या उसका उत्तर निकालो तो बड़ा जल्दी निकल आता है यार। वो तो एक प्रोपोगंडा लगता है कि यार तुम लोग प्रोपोगंडा तो फैला रहे यार, हो सब। तो अच्छी बात है यार, तुम्हें उत्तर मिल रहे हैं तो मेरे भी उत्तर दे दो। अच्छा, तुमको कौन से सवाल का? अच्छा ये बताओ, अगर उत्तर दे दिया जाए तो तुम मानोगे? तुम लोग मानते कहाँ हो यार? बात तो ये है। तुम्हें लग रहा है ऐसा भाई, हम नहीं मानते, बाकी तुम जवाब दे दोगे तो हम मानेंगे क्यों नहीं? हाँ। हाँ। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, हक की खोज में हो या फिर प्रोपोगंडा करते हो? कसम से बताना, सच्ची में दोस्त। हक की खोज में हूँ भाई। अगर हक की खोज में मैं हो तो ऐसा काम ही नहीं करता कि भाई मैं किसी को बदनाम करूँ, और या मेरे बदनाम करने से वो बदनाम हो जाएगा, मैं ऐसा भी नहीं सोचता। ये देखो, ये तो तुम जानते ही हो कि कोई इस्लाम को जैसे मिटा नहीं सकता है ना उसको बदल अरे सकता है। भैया सुनो, तुमने कहा प्रोपेगेंडा, तो प्रोपेगेंडा करते हैं लोग बाग छुपके, और मैं हैं? छुपके काम, लोग करते हैं छुपके काम, मैं ऐसा काम ही नहीं करता। मैं खोज में हूँ, तो मुझे खोजना है तो खुजवा दो भाई। लेकिन खोजने का तरीका तो ये नहीं लगता यार कि जैसे कैसा तुम लोग तरीका भाई? कि ये बताओ, दौड़ के खोजूं या लेट के खोजूं या कैसे खोजूं? बोल के तो खोजना चाह रहा हूँ, बोल के खोज। गैर मुस्लिमों से भी तुम लोगों ने हद पार कर दिए यार, क्या इतना। क्या कहा मैंने?
इतना बदतमीजी मतलब अरे नहीं सही होती है। बदतमीजी भाई मैंने क्या कर दी, मैंने क्या नहीं बोल दिया ये बताओ। मैंने तुम्हारी तो एक दो वीडियो देखी है, तो उसमें तो तुम तो थोड़ा सही हो, लेकिन एक वो पता नहीं क्या नाम है उसका अरे यार। यार सुनो, कोई आदमी क्या कर रहा है वो अपने तरीके पे चल रहा है, मुझे नहीं पता, मुझे अपने का पता है। आप बताओ। नहीं, वो मेरे तुम्हारी मेरी लहजा बात होती है। मेरी लैंग्वेज में सवाल करने से या बात करने में कुछ बुरा लगा हो तो उसके उस चीज को बताओ आप। हाँ ये तो है। हम्म। अच्छा, तक पढ़ाई की है इस्लामिक? क्या? इस्लामिक पढ़ाई आपने कहाँ तक की है? मेरी बातों से आपको क्या लगता है? मुझे लगता है आपका रटा रटाया हुआ है, बस उसी को आप लोग बोलते रहते हो, आता जाता नहीं है कुछ। अच्छा चलो, तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं तुमसे पूछता हूँ, तुमने कितनी तालीम ली है भाई? मैंने किताबों को पढ़ा है, खास तालीम नहीं ली है, बस जैसे पहले जानते ही अपने यहाँ मकतब वगैरह रहते हैं जो, उसी में गया हूँ, पढ़ा हूँ। हाँ और मतलब हाँ तो यानी किताबी ज्ञान है ना? उर्दू वगैरह मतलब जैसे हाँ पढ़ लिया हाँ, थोड़ा बहुत। और किताबी उसके ज्ञान अलावा है ना उन्हीं से भाई, पढ़ते रहे। हाँ किताबी ज्ञान है ना? हाँ तो हाँ। और कौन सा ज्ञान होता है अलग से? और जो आलिम बनते हैं, मौलाना तो वगैरह जो आलिम लोग होते आलिम कहाँ से लेते हैं ज्ञान? हैं, आलिम का कोर्स होता है। अरे भाई कोर्स तो होता है, वो भी तो किताब से ही पढ़ते हैं। नहीं देखो, एक किताब का पढ़ना, जैसे इंग्लिश में कोई पोयम है, हम लोगों ने उसको पढ़ लिया, अगर हमको नहीं आता ट्रांसलेट करके हमने उसको पढ़ लिया, हम्म लेकिन उस पोयम के बारे में ही का इस्तेमाल, सी का इस्तेमाल, हम्म। ये कौन सा वर्ब है, हाँ कौन सा जो है मतलब ये सारी चीजें हैं, तो वो एक ग्रामर एक अलग चीज होती है, हाँ और किसी चीज को पढ़ लेना एक अलग चीज होती है। हाँ। तो हम लोग जो है किताबों से सिर्फ पढ़ लेते हैं, हम्म असल जो चीज है, जो हम्म। पढ़ाने वाले होते हैं वो चीज हाँ जानते हैं। अब जैसे यानी, अरबी है, अरे ठीक है। भैया सीधी सी बात है, सीधी, चाहे ग्रामर पढ़ लो, चाहे गहराई तक पढ़ लो, या ऊपर से ज्ञान ले लो, वो सब किताबों से ही मिलता है, ठीक है ना? और पढ़ाने वाले वो उस्ताद होते हैं, वो भी किताबों से ही पढ़ाते हैं, ठीक है? ये तो बात होगी यहाँ खत्म। और रही बात, तुमने कहा कि हमने ऐसे ही पढ़ा है, और रही बात मेरी, तुमने कहा कि तुम्हारा रटा रटाया ज्ञान है, तो भाई साहब ऐसा कोई मुझे दिखा दो जिसने खुद अल्लाह से सीखा हो। अल्लाह ने तो अपने अरे नबी तो तक को नहीं यार तुम, सिखाया, अल्लाह ने तो अपने नबी तक को नहीं सिखाया, तो वो तुम्हें क्या सिखाएगा? अल्लाह ने अपने नबी को नहीं सिखाया? क्या सिखाया? नहीं सिखाया। नहीं सिखाया। और ये कुरान जो नाजिल हुआ, और सारी चीजें जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में होती थी, अल्लाह ने फरमाया कुरान। फिर नबी मोहम्मद क्यों कहते थे मैं उम्मी हूँ? क्या? वो बज़ाहिर बज़ाहिर थे, वो किसी यूनिवर्सिटी में या किसी मदरसे या किसी कॉलेज में पढ़ने नहीं गए थे। उस वक्त का जमाना ऐसा था जो कोई स्कूल वगैरह नहीं हुआ करता था। हाँ लेकिन अल्लाह ने कुरान में फरमाया ना, वो अल्लामा का मालम तकुन तालम व काना फदलुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये दावा हुआ, अल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में नाजिल अच्छा, किया ना। तो तो फिर क्या पता चला कि अल्लाह ने जो अब सारा, तुम्हें सुनो, अब तुम्हें मुझसे यही बातें करनी है या कुछ सवाल जवाब भी करने हैं भाई? भाई मुझे समझाने आए हो ना आप? मैं समझाने नहीं आया हूँ, एक मतलब वो कहने आया हूँ कि आप देखो, हाँ। आखिरत क्यों खराब कर रहे हो अपनी? अरे भैया फिर वही बात, मैं नहीं चाहता मेरी आखिरत खराब हो, और आपका हम्म, फर्ज बनता है कि आप मेरी आखिरत सुधारने में मेरी मदद करो। और वो मदद हम्म। कैसे होगी? अगर मेरे दिल में कोई गलत फहमी है उसे दूर करने का आपका हक बनता नहीं बनता? अच्छा, आप इस्लाम से क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस्लाम में रहना चाहता हूँ। अच्छा हम्म मजहब है, कोई दिक्कत नहीं हम्म है, उसका नाम हम्म अच्छा है नहीं? और जैसा हम्म हमारे हजरात बताते हैं, मौलवी साहब, हम्म वो अच्छा लगता है। बाकी जब उसकी किताबें देखता हूँ, कुरान हम्म, देखता हूँ, हदीस देखता हूँ, तो मुझे उसकी शक्ल बहुत भद्दी नजर आती है इस्लाम की। अच्छा। हाँ। अच्छा, तो मतलब आपका सवाल जो है, सबसे अहम सवाल आपका क्या है? मसलन जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमें बताया गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही मुसीबतें उठाई, बहुत ही दुख हम्म दिए गए, वो बहुत रोए अल्लाह के दीन के लिए, मुसलमानों की आखिरत के लिए बहुत रोए। ये सुनने में हम्म कितना अच्छा लगता है, लेकिन जब हम हदीसों में घुसते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि हम्म। वसल्लम की ज़िंदगी देखते हैं और कुरान में देखते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि उनसे बड़ा जालिम या उनसे बड़ा गंदा इंसान इस दुनिया में शायद कोई नहीं आया। ये मैं नहीं बोल रहा, ये बोल रही हैं किताबें।
यार पूरी दुनिया मतलब उनका वो करती है कि यार भाई उससे अच्छा भाई कोई। सुन सुन, दुनिया कर रही है, करने दो। वो वही चीजें हैं जैसे कि अभी आपने कहा मैंने किताबी ज्ञान लिया है, और मुझे भी आपने कहा कि आपका रटा रटाया ज्ञान है। मैंने बोल दिया ठीक है, मेरा रटा रटाया अगर ज्ञान है, वो पहले था लेकिन अब मैं पढ़ चुका हूँ। तो मुझे सुनो लगा कि नबी सुनो सुनो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ। सुनो, थोड़ा कोई भी मतलब ऐसा अल्फाज बोलना तो थोड़ा सही से बोलना। भाई मैं कुछ ठीक नहीं है। बोल रहा, और मैं आप कुछ भी अपने, नहीं बोल रहा, बिल्कुल दोस्त, हाँ हाँ मैंने हाँ हाँ, वही बता आप रहा हूँ सुनो जो सुनो सुनो सुनो, मैं बिल्कुल, हाँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चरित्र मुबारक के बारे में आपका अगर कोई सवाल है तो आप मेरे सामने रखें हाँ और आप मुझे बताएं, लेकिन बिल्कुल, तस्लीम करना पड़ेगा अगर मैंने उसका जवाब दे दिया तो। बिल्कुल तस्लीम करूंगा दोस्त, 100% तस्लीम करूंगा, अपनी गलती मानूंगा अगर कोई मेरी गलती है तो। ठीक। ठीक है जी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी शादियाँ की? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम्म। कितनी की थी? आप बताओ। सवाल आप कर रहे हो ना, आप अपना सवाल को वाज़ेह भाई कीजिए। मैंने सुना 11, हाँ। और उसमें मुझे सबूत मिलता है 9 का। हम्म। ठीक है ना, 9 का इसलिए मिलता है क्योंकि 2 बांदियाँ थी उसमें, हम्म। एक मारिया नाम की और एक रेहाना नाम की। हम्म। 9 बीवियाँ हुई, चलो कोई बात नहीं है। ठीक है। वो छोड़ो, चलो 12 7 9 हाँ जितनी हाँ की है उसकी हाँ बात छोड़िए, आप हाँ। बात बताइए। फिर मैं, ये मेरा सवाल बनता है, कुरान से रखूंगा मैं अपना सवाल, कि हम्म। सूरह अल अहजाब में एक आयत है 52 नंबर की, है ना? अगर आप जानते हो और आपके पास किताब वगैरह है तर्जुमे की, तो आप खोलो और पढ़ो उसमें क्या लिखा है। हाँ, आप पढ़ के बताओ। हाँ मैं बता रहा हूँ, उसमें लिखा हुआ है, अल्लाह कह रहा है अपने नबी से। पढ़ो तो अरबी अरे पढ़ो ना। सुन तो लो यार, अरबी पढ़ने से क्या फायदा, अब तक अरबी ही पढ़ते आ रहे थे, कुछ फायदा नहीं हुआ ना, सिर्फ ना पता चला इस्लाम के बारे में, इस्लाम में लिखा क्या है या नहीं, उसका मैं वो मतलब क्या नहीं है। कह रहा, वो सुनो, नहीं, वो अरे नहीं सुनो कह रहा हूँ भाई, यार। सुन तो लो, सुन तो लो, मेरी सुन लो पहले बात। हाँ बिल्कुल हाँ। तुम्हारी बात सही है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कोई फायदा नहीं है उस चीज का। अगर मैं गलत कह रहा हूँ उस बात पर, वो बात सही नहीं है, तो आप बिल्कुल कह सकते हो एहसान भाई आप गलत बोल रहे हो, ये तर्जुमा नहीं है। मैं वो बात नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ अरबी पढ़ते हुए चलो, क्योंकि मैं जो हूँ ना, हजरत सुनो मेरी बात। मैं, अच्छा सुनो ये तो। बताओ, अरबी पढ़ने वाला ही मुसलमान होता है क्या? क्या? अगर अरबी पढ़ता है कोई मुसलमान तो वही हाँ, मुसलमान कहलाता है। हम बात वो नहीं कर रहे, आप तो है ना, मुसलमान थे ना। भाई मैं कह तो रहा हूँ, तुमने कह दिया ना देखिए कि एक बात बताऊं, मेरा रटा रटाया ज्ञान है, तो मैं अरबी कैसे पढ़ दूंगा फिर बताओ चलो। देखिए यार, तुम लोग जो है बुनियादी बात को समझते नहीं अरे हो। भाई सुन तो लो, मैं क्या कह रहा हूँ, वो तुम्हें शान नज़ूल भी बताऊंगा, तफसीर भी बताऊंगा, सारी चीज बताऊंगा, लेकिन पहले सवाल सुन लो। उसका यार ये तर्जुमा जो बताओ, मैं बता रहा हूँ, अगर वो गलत हुआ ना, तो भाई साहब इसी सवाल पे मैं सब कुछ बंद कर दूंगा, अपना ये जितना सिस्टम फैलाया हुआ। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि तुम कुछ भी नहीं आप, कह रहे यार, तुम कुछ भी नहीं कह रहे। अगर कहते तो तुम मानते बात को, पहले चलो सुनते, ठीक करो, उसे चेक करते, चलो चलो, अगर उसमें कोई हाँ चलो गलती चलो, होती तभी आप बात करते आगे। चलो 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 हाँ। करो। वहाँ अल्लाह कह रहा है कि ए नबी, अब आप आज आगे आगे शादी नहीं कर सकते, और हाँ। चाहे तुम्हें कितनी भी अच्छी औरत दिखाई दे, कितनी भी खूबसूरत खूबसूरत दिखाई दे, तो आप निकाह नहीं कर सकते, अच्छा। सिवाय सिवाय अपनी गुलाम और गुलाम बांदियों के। मतलब कहने का ये है कि वहाँ पे हम्म। अल्लाह के रसूल, अल्लाह को लगा कि मेरा नबी कब्जे से बाहर हो रहा है, तो उनको हम्म। शादियों के लिए मना कर दिया, और यहाँ तक कह हम्म। दिया चाहे वो कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो। इसका मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूबसूरती देखकर ये चीजें करते थे, यहाँ पे खूबसूरती का जिक्र आया है। दूसरा, कि फिर ये कहा कि सिर्फ तुम्हारी गुलाम बांदियों के, यानी अगर तुम्हें संबंध बनाने हैं तो फिर अब तुम हम्म। निकाह नहीं कर सकते, अब गुलाम औरतों के साथ संबंध बना सकते हो अगर वो खूबसूरत है तो, अच्छा, निकाह नहीं कर ये सकते। बताइए तो वो रेफरेंस देंगे इसका कुछ? रेफरेंस दे तो दिया भाई, सूरह अल अहज़ाब आयत नंबर 52। आयत नंबर 52 सूरह अल अहज़ाब। जी। एक दो हर्फ पढ़ सकते हैं आप? क्या? एक दो हरफ पढ़ सकते हो भाई कुरान के मतलब वो की? आप पढ़ लेना, वो आप पढ़ लेना, मैंने आपको बता दिया, रेफरेंस दे दिया है, खोल कर पढ़ लेना। कहाँ 33 नंबर की सूरत वो है, मैं खुद पढ़ लूंगा 33 मैं। नंबर की सूरत है, आयत नंबर 52 है।
ठीक है भाई। आयत नंबर 52। मेरा ये कोई मतलब ही नहीं है कि मैं किसी को भटकाऊं या इस्लाम से निकालूं। मेरे सवाल है, मैं सबसे पूछ रहा हूँ, और जो भी इस चीज को समझे ना समझे वो क्या फैसला करे, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं तो ये कहता अच्छा। हूँ आप इस्लाम में रहो, नमाज पढ़ो, अल्लाह की इबादत करो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छा मानो, लेकिन जो ये चीजें निकल के आ रही हैं, या तो इनको मान लो कि ये गलत हैं, या फिर ये कह दो कि हाँ हाँ हम इन्हें मानना नहीं चाहते, तो फिर भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं किसी को नहीं कहता तुम इस्लाम छोड़ो भाई। जी। आयत नंबर क्या है? 52। 52। जी। 33 की 52। पढ़ कर सुनाना अगर हो आपके पास। ठीक ठीक। हाँ, अरबी नहीं बोलूंगा तो तर्जुमा ही बता देना बस। क्या मतलब, कहाँ से देख रहे हो? गूगल में देख रहे हो क्या? नहीं, गूगल में नहीं देख रहा नहीं, हूँ गूगल वो। में भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ भी वही आएगा, जो चीज़ है तो है। कुरान बदला नहीं जा सकता ना, इसलिए हाँ वो तो है। जहाँ भी देखोगे वहीं वही मिलेगा। असल में यार डाटा बड़ा कमजोर हो कुछ चल रहा है इस टाइम कोई पे। बात नहीं है, वो ऐसा होता है, जैसे मैंने कॉल लगा रखी है ना, तो ये कॉल चलते रहने की वजह से नेट स्लो चलता है, ऐसा होता है कभी कभी। कोई दिक्कत हाँ। नहीं, आप देख लेना, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर मैं आपसे एक बात पूछूं दोस्त, जैसे मैंने अभी ये बात उठाई है कुरान से, अगर तुम्हें सुनने में कैसी लग रही है बात? मुझे हम्म। देखिए, मेरा तो मुकम्मल ईमान है कुरान के ऊपर, और हाँ। वो कुछ गलत नहीं हो सकता उसमें। अल्लाह अच्छा के अच्छा, रसूल ने जो फरमा सुनो दिया सुनो और सुनो। अल्लाह ने जो फरमा अच्छा, दिया मैं बात ये मान गया दीन। आपकी, आपकी बात मान ली। इसका मतलब फिर देख क्यों रहे हो फिर कुरान में, अगर उसमें तुम्हें गलत नहीं लग रहा कुछ? बात नहीं है, हम्म। आगे बात जो बढ़ेगी ना, हम्म। वो तर्जमा पढ़ के ही बढ़ेगी, ऐसे नहीं हाँ, बढ़ सकती है। बिल्कुल सही बात है, मैं वही तो कह रहा हूँ। यानी कि आदमी तर्जुमा, किसी आदमी, जो आदमी खिलाफ चल रहा है कुरान के, और मान लो अगर वहाँ पे कुछ अच्छा होता, मेरे हिसाब से तो अच्छा नहीं है, तुम्हारे हिसाब को मैंने आपको बताया कि भाई वहाँ पे ऐसा लिखा है, और मुसलमान का ईमान है कि बिना देखे कुछ भी हो कुरान के अंदर, हमारा ईमान है कि वो सच और हक है। और जब वो सच और हक है और मैंने सवाल रख दिया, तो फिर आप देख पूरे क्यों रहे हो? आजाद पारा, हैं? पारा कौन सा है? अरे 33 नंबर की आयत है भाई साहब, 33 नंबर की आयत है, 52 नंबर, 33 नंबर की सूरा है, सूरा अल अहजाब, और आयत नंबर 52। अच्छा। हम्म। तो कहने का मतलब यही है कि ईमान की कसौटी ये है कि कोई कुछ भी बोले, हमें कुरान चेक ही नहीं करना उसके कहने के मुताबिक। तो मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, सुन के कैसा लगा ये तर्जुमा आपको? फिर भी आप देख लो तो बड़ी अच्छी बात है यार, मुझे भी सुकून हो जाएगा। यानी खुला खुला जिना साबित हो रहा है एक तरह से। भाई आवाज आ रही है? हेलो। अरे यार, अगर तुम पढ़ते हुए चलो ना, तुम थोड़ा तो कुरान की आयत पढ़ो यार, ताकि मैं उसको समझूं। अरे यार, मैंने अभी, तुम देख किस चीज से रहे हो यार, मुझे ये बताओ पहले, किस चीज में देख रहे हो यार? मैं कुरान शरीफ में देख रहा हूँ नहीं, तो। कुरान में नहीं देख रहे, आप देख रहे हो गूगल पे, क्योंकि आप बोल रहे हो कि डाटा स्लो है मेरा, तो उसका कोई नहीं फायदा नहीं है। भैया, अगर स्लो है तो फिर इस बात को छोड़ मैं दो, इसे लिख लो। सुनो बल सुनो, एक काम करो, बल्ला चलो कुरान में देख रहा हूँ यार, कैसी बात कर रहे हो यार? तुम्हें दोस्त, स्क्रीनशॉट लेकर के भेजूं, अरे फोटो खींच सुनो के तो, भेजूं? सुनो तो सही यार, मैं क्या कर रहा हूँ, आगे बात चलाएंगे, और फिर एक काम करो, इन्हें देखो, लिख या इन्हें, अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबिय्यि इल्ला अन युअज़न लकुम इला अरे ताआमिन गैर नाज़िरीन, यही तर्जुमा आयत देख है। ले भाई, तर्जुमा देख ले।
हाँ, इसका तर्जमा है आयत नंबर 52, ए ईमान वालो नबी के घरों में, ठीक है, मत जाया करो ओ मगर अरे जिस गलत है वक्त भाई, ये वो नहीं है, ये वो नहीं है। ये आयत तुम देखो सूरा कौन सी है, वो ये देखो पहले। सूरह अल अहज़ाब हाँ आयत नंबर 52, हाँ। वही पढ़ रहा हूँ, आयत नंबर 52, या नहीं नहीं, अय्युहल्लज़ीना गलत आमनू। गलत पढ़ रहे हो भाई, गलत पढ़ रहे हो। अरे यार, इसका ये इसमें पारे तर्जुम में है इसका ना, ये अपने पारे में। सुनो, ये इसका तर्जुमा नहीं है। तो वही तो कह रहा हूँ, तुम आयत गलत बता रहे हो तुम। नहीं नहीं नहीं, अभी रुक जाओ 1 मिनट, मैं दूसरे फोन में देखता हूँ। या तो तुम गलत बता रहे हो, मैं तो खैर गलत बता नहीं रहा, अभी देखता हूँ। आप गलत एक बता रहे हो मिनट आप। एक मिनट एक मिनट। हाँ हाँ। हाँ जी, ये देखो, जो मैंने बोला वही है। और तर्जुमा भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है सूरा अल अहज़ाब आयत नंबर 52, यानी 33 की 52। इसमें लिखा है, इसके बाद तुम्हारे लिए कोई और बीवी यानी निकाह हलाल नहीं है, और यह है कि तुम्हें अपनी पत्नियों के बदले बदल लो। अरे भैया, थोड़ा आयत तो पढ़ दो, मैं जानू। मैं खुद सूरह आज़ाब 22वां पारा खोले बैठा हुआ हूँ, अरे 52 नंबर आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू। अच्छा, आयत कहाँ से शुरू हो रही है? शुरू का एक हर्फ तो पढ़ दो ताकि मैं समझ जाऊँ यार। चलो मैं निकालता हूँ, 1 मिनट, मैं शुरू का अल्फाज पढ़ दूंगा। 1 मिनट, मैं इसको निकाल लेता हूँ फिर से। अबे यार, बहुत बारीक नजर आ रहा है इसमें, मेरी मुझे दिखता नहीं इतना बारीक। अरे यार, 1 मिनट। अच्छा, तुम्हारा व्हाट्सएप ये चल रहा है? नहीं, नेट पे मेरा चल नहीं रहा, वो ये कॉल पे मेरा डाटा नहीं चल रहा यार। तो डाटा नहीं चल रहा ना, तो मेरे सामने ये खुला पड़ा है, लेकिन मुझे नजदीक का भाई कम दिखता है, इसलिए ये बारीक है बहुत, समझे? लेकिन मैं तो भाई कुरान यही तो कह रहा हूँ कि अगर आप एक आयत पढ़ दें तो मेरे समझ में आ जाएगा। मैं वही तो बोल रहा हूँ, मुझे चमक नहीं रहा, ये ध्यान से देख रहा हूँ तो बहुत बारीक आ रहा है नेट पे। ये कुरान होता मेरे सामने तो मैं तुम्हें पढ़ कर सुनाया था अभी, ठीक है ना? कुरान मेरे सामने इसका रखा हुआ है इसका यार, सुनो। मैं बता अच्छा तो रहा हूँ सुनो आपको, सुनो सुनो 22वां सुनो पारा है। सुनो दोस्त, मैं एक बात बताता हूँ। मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है और मैं आपको व्हाट्सएप पे अभी डाल दूंगा, ठीक है? देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप खुद फिर फोन भी कर सकते हो दोबारा देख के, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। तो अच्छा ऐसा करते हैं ना, जी, मतलब अभी 1 मिनट के लिए फोन काटते हैं, फिर दोबारा करते हैं, आए? हाँ ऐसा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो 1 मिनट के लिए काटो, तब तक तुम स्क्रीनशॉट लेकर के मेरे पास भेजो, ठीक है? और ठीक मैं है तब तक नेट पे सर्च करता हूँ, देखता हूँ उसमें मिलता है कि नहीं। ठीक है भाई, ठीक है, पहले मैं भेजता हूँ। रेफरेंस बताओ सही से, सूरह अहज़ाब आयत नंबर 52 है ना? हाँ 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 हाँ, जी, 52 तो खोले हुआ हूँ मैं यार। बिल्कुल। मैं ये अभी आपको थोड़ा सुनो, आयत जो है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, आप फोन काटो, मैं आपको वही चीज जो मैं बोल रहा हूँ वही भेजता हूँ, और वो खुद देखना क्या है वो। ठीक 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 ठीक, ठीक भेजो। है, मैं अभी भेजता हूँ। हाँ। तो
हाँ, वो जो तुम भेज रहे थे ना भाई, जी वो आयत नंबर 51 है, 52 नहीं। भाई 52, मैंने 52 लिखा है तो 52 में आई है ये। तो वो मैं कंजुल ईमान जो मेरे पास है, हाँ हुजूर आला हजरत का तर्जमा। हाँ, तो उसमें 51 में हो सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन नॉर्मल जो हाँ कुरान चल रहा है सभी जगह उसमें 52 में है वो। हाँ, तो इसमें ये 51 पे है। हाँ तो कोई इसमें बात लिखा नहीं। हुआ है, सुनो, हाँ लिखा हुआ है कि औज़ बिल्लाहि हेलो, पढ़ रहा हूँ कुरान को। आवाज नहीं आ रही भाई। हेलो, हाँ हाँ अब आ रही है? हाँ आ रही है। अच्छा, तो ये जो आप कहना चाह रहे हैं ना, हम्म। उसका जवाब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान। भाई आवाज आवाज मुंह पर लगाओ फोन को। हेलो, हाँ अब आ रही है, बोलो। अब आ रही है? हाँ तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में इरशाद फरमाया, पहले तो उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। हाँ, पढ़ो पढ़ो। उनके अलावा और औरतें आपके लिए हलाल नहीं है, हाँ, जो तुम्हारी बीवी बन चुकी हैं। ठीक है, हाँ सुनते रहो। हाँ हाँ ठीक है, और ना ये दुरुस्त है कि आप उन मौजूदा बीवियों की जगह दूसरी बीवियां कर लें, ठीक है ठीक है, ठीक है। अगरचे आपको उनका हुस्न अच्छा मालूम हो। हाँ, कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो। हाँ ठीक है, मगर जो आपकी ममलूका हो, और अल्लाह ताला हर चीज की हकीकत और आसारों मसाले का पूरा निगरान है। हाँ, यानी कि ठीक है, ममलूका यानी कि जो तुम्हारी बांदिया है उनके सिवा। हाँ, जी। निगरान है। ममलूका, ममलूका जो तुम्हारी मिल्कियत में है। हाँ हाँ, गुलाम औरतें। जो, हाँ, जो मिल्कियत में, हाँ क्योंकि उस जमाने हाँ, में ऐसा होता था कि जिसको आपने नहीं खरीद नहीं, लिया वो तो वो बाद में बात करेंगे इस पे, बाकी जो मैंने कहा वही है ना। हाँ, वही है, लेकिन उसको समझोगे भी तो ना। भाई बिल्कुल समझूंगा, मैं बिल्कुल समझूंगा। ठीक है, अब मैं, सबसे पहले पहले तो आप ये मैं बताइए, मैंने कुछ सब गलत नहीं कहा, ठीक है। यानी गुलाम औरतें, यानी चाहे तुम अब शादी नहीं कर सकते, लेकिन अगर ख्वाहिश पूरी करनी है तो आप ममलूका है आपके पास, ठीक है ना। तो ये चीजें तो होगी। हाँ अब आप नहीं, बताओ। इसमें अपने पास से मत लगाओ भाई सुन लो मेरी कि बात, ख्वाहिश मेरी तो पूरी सुन लो यार, करनी है, मेरी तो सुन जितना लो भाई। जितना तर्जुमा है उतने पे बात करो। भाई मैं क्या कह रहा हूँ, उसका तर्जुमा तुम कह रहे हो, तो तर्जुमे से क्या अंदाजा लगाओगे, चलो बताओ। तर्जमे से अंदाजा ये है कि ए हबीब, जो शादियां आपकी हो चुकी हैं हम्म। और जो आपकी मिल्कियत में है, यानी जो बांदियां थी वो, हाँ और जिनके साथ में आपका निकाह हुआ है वो, हाँ। इनके अलावा अब आपको शादी करने की इजाजत नहीं है। भाई पता शादी है क्यों? ठीक है, शादी शादी में जो औरतें जिनसे शादी कर चुके हो अब आगे शादी नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन पता है जो क्यों? ममलूक अगर आपको बांदियां हैं। कोई, और सुनो, और एक मैं और भी बात बता दे रहा हूँ, और उसमें ये भी है कि अगरचे हुस्न रखती हो वो औरतें, अगर आप मतलब आपको कोई औरत अच्छी भी लगती हो, आप फिर भी, ए मेरे पैगंबर, आप फिर शादी भी शादी मत नहीं करना। कर सकते, हाँ। हाँ, तो क्यों? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, दुनिया वालों के लिए जो है वो एक आइडियल बना आइडियल करके भेजा बनाया है, है। रोल हाँ, मॉडल तो बनाया है। इसीलिए कि ए हबीब, अब अगर तुम्हारी जितनी शादियां हो गई हैं, अगर इसके आगे आप शादियां करोगे तो आने वाली उम्मत जो है ना, वो भी फिर इससे आगे बढ़ेगी, ठीक है, वो ठीक है आपकी ठीक है सुन्नत पर अमल करेगी। ठीक है ठीक तो है, इतनी ही सही है, ठीक है, इनमें अब कोई इससे दिक्कत नहीं आगे है। आप मत बढ़िए। ठीक है, इससे आगे जो हाँ, ममलूका बताया उनके बारे में तो बताओ ना कुछ। क्या उनके बारे में? जो गुलाम औरतें हैं उनका जिक्र क्यों आया है भाई। तो उनका जिक्र ये आया है, मगर जो आपकी ममलूका हो, हम्म ठीक है, हम्म। हाँ, तो जो आपकी ममलूका है, आपकी तो वो मिल्कियत में है, इनके अलावा भी आप नहीं कर सकते हैं। अरे भाई ठीक है, आगे गुलाम नहीं बना सकते, लेकिन जो हैं उनके साथ क्या करना है। तो वो तो आपकी मिल्कियत है हाँ ना, आप मिल्कियत जो में चाहे है ना, करें। यानी संबंध बना सकते हो, कहने का मतलब ये है। अगर तो आपको बीवी तो करनी नहीं है, चाहे वो कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन अगर नहीं, बांदी आपके नहीं, पास है खूबसूरत यही तो उनके साथ रह सकते हो। बुनियादी गलती आप कर रही है। भाई हद है यार, मतलब तुमने जो चीजें बताई वो ठीक है, मैंने मान ली, लेकिन बाद में जो ममलूका का जिक्र आया है, वो ममलूका गुलाम जवाब औरतें तो हैं। सुन लो, सुन तो लो जवाब यार, तो सुन सुन लो। लो उसका सवाल। यही तो बात है, सवाल करने के बाद चिल्लाते हो, जवाब सुनोगे उसका कि नहीं सुनोगे? सुना कहाँ रहे हो तुम, बता ही नहीं रहे हाँ, यार। जवाब सुनो, जवाब सुनो। जवाब ये है
कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा मगर जो ममलूका हैं, ठीक है, मगर जो ममलूका हो, यानी जो आपकी मिल्कियत में हो। तो आप ये बुनियादी गलती ये कर रहे हो कि आप जो जो बांदियां हैं ना, उनको आप निकाह में नहीं समझ रहे हो, वो भी निकाह में है। अब जो है वो किसी को बांदी रखने की इजाजत नहीं है, अरे इसलिए भैया, कि वो भाई जमाना भाई नहीं है, वो भाई जो भाई भाई दोस्त, निकाह का जिक्र उन औरतों के लिए आया है इसमें जो तुमने शादी कर चुके हो, ठीक है ना। वो ममलूका इसलिए आया, वो तुम्हारी गुलाम औरतें हैं, उनके साथ आप रह सकते हो, ठीक है ना। और रहने का मतलब क्या होता है आप जानते हो। अरे वो जो जो गुलाम औरतों का जिक्र आया, वो गुलाम भी उस जमाने में बीवियों ही की तरह हुआ करती थी हाँ यार। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ, बीवियों की तरह हुआ करती थी, लेकिन निकाह नहीं था। हाँ हाँ, निकाह उनसे वो एक एक हिसाब का निकाह ही था, उन भाई उसको एक हिसाब खरीद का लेना। नहीं, एक हिसाब का नहीं, इस्लाम उसको, इस्लाम उनको निकाह नहीं बोलता। कहाँ कहीं हो तो मुझे बता दो। बता दूं? अगर इस्लाम में ये है कि वो उनके साथ निकाह है। अच्छा, सिर्फ इतना ही जवाब देना है ना इसका, और तो हो गया ना बात। भाई ये तो हो गया है, मैंने कह दिया है कि वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ और ये अल्लाह कह रहा है, ठीक है। अब हाँ आगे ठीक, चलोगे। नहीं पहले बात सुन लो, आपने उतनी बात को मान लिया ना, अब क्या ममलूका मान पे लिया सिर्फ भाई, अटका क्या है ना। मान लिया, कहने का मतलब मैंने जो साबित करना था वो साबित हो चुका है उसमें। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिना निकाह के गुलामों के, वो गुलाम जो बाकी गुलाम हैं आपके पास, उनके साथ रह सकते हो। तो वही तो कह रहा हूँ कि हाँ। वो उस जमाने के अंदर निकाह ही माना जाता था, अरे इसी बात को भैया, सिर्फ निकाह साबित करना कैसे है। मान लोगे यार तुम, एक बात बताओ, जब उस आयत में साफ साफ कह दिया कि जो निकाह हो चुके हैं अब तुम उनसे आगे नहीं कर सकते सिवाय तुम्हारी ममलूका, अरे जो ममलूका गुलाम होते हैं उनके साथ बस। तो वही तो कह रहा हूँ ना कि अब मैं अरे यार उसी का जवाब आपको दे दूं, सिर्फ ना आप मान जाएंगे ना। भाई, कहाँ दे दो, मैं तो बैठा हूँ सुन रहा हूँ तुम्हारी बात। अब सिर्फ मैं आपको इतना जवाब दूंगा कि वो जो ममलूका थी उनसे क्या ताल्लुक था और उनका क्या था, ठीक है। हाँ हाँ। मेरा नेट नहीं चल रहा है, मैं तफसीर निकाल रहा हूँ और तफसीर से आपको जवाब दे रहा हूँ। 1 मिनट के लिए फोन काट रहा हूँ, उठा जरूर लेना। रुकिए रुकिए, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, 1 मिनट, हाँ तफसीर मैं बताऊं, मैं बता दूंगा, नहीं, फिर तुम भी देख लेना, फिर तुम भी देख लेना, तफसीर मैं बता रहा हूँ, तफसीर में मुझे, क्या लिखा है। मैं आपको मानूंगा ही नहीं ना, भाई मैं मत आपकी मत मानूंगा ही मानना नहीं भाई, ना। ये सवाल मैंने ही रखा है, तभी तो तुमने माना है कि वहां पे ऐसा लिखा हुआ है। अब मैं तफसीर पढ़ के बता दूंगा आपको, तो आप देख लेना, अगर ऐसा नहीं है तो फिर मत मानना मेरी बात। और इसमें जो आप कह रहे हो ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयुन युहा, कि नबी अपनी ख्वाहिश से कुछ नहीं कहते हैं, वो सिर्फ वही वही के मुताबिक बोलते हैं। यानी अल्लाह जितनी इजाजत आपको देता है आप उतना ही करते हैं, और अल्लाह ने इजाजत दी थी कि शादियां कर सकते हो, और फिर अल्लाह ही ने इजाजत रोक ली है। नहीं नहीं अब नहीं, तुम्हारा सुनो 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 भाई, तुमको सुनो। जवाब मिल अरे चुका है, भैया अब ये, सिर्फ ममलूका का बाकी है। अरे भाई सुन तो ले यार, तुमने कहा वो अल्लाह के सिवा कुछ नहीं करते थे, वो कुछ ऐसा कर रहे थे इसीलिए आयत उतारी है।